क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में जो अपडेट आया है फ्रंट रनिंग को लेकर, डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड की जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, इन्वेस्टर के अंदर में, वो यहाँ पे हर्ट होगी ही होगी, चाहे वहाँ पे कुछ गलती हो या नहीं हो। न्यूज़ में आ गई बात तो हर्ट होना है रेपुटेशन, क्योंकि मेजॉरिटी में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा वहां पे जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर अच्छे से सोचते समझते नहीं है, बस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ये टाइम है जहां पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको समझना है कि हुआ क्या क्या है यहाँ पे। ये वीडियो पूरा देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जिट मत करना, क्यों नहीं करना, क्या हुआ है। एग्जिट के बारे में सारे लोग क्वेश्चन करके हम कौन के जो म्यूचुअल फंड उनको बेच दे, दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक मैं ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजें हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, जैसे ही ये न्यूज आई, ज्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा अभी कि क्वांट म्यूचुअल फंड कोई स्कैम कर रही है और कोई स्कैम करके इन्वेस्टर को रिटर्न ये जो मिल रहा है वो किसी स्कैम के कारण मिल रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। क्वांट म्यूचुअल फंड पे जो सेबी जांच कर रही है, जो मुंबई हैदराबाद में डीलर्स के यहाँ क्वेश्चनिंग हुई है, क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ईमेल्स गए हैं, क्वेश्चन गए हैं कि क्या कैसे क्या है, तो ये सब जो चीजें हो रही है वो हो रही है क्योंकि सेबी को लगता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग हो रहा है। मतलब फ्रंट रनिंग के द्वारा किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और एक एस्टिमेट भी लगाया सेबी ने कि 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया गया है फ्रंट रनिंग करके। अब समझो इस चीज को, मतलब जो रिटर्न इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड बना के दे रही है क्वांट, वो तो अपनी स्ट्रेटजी से ही बना के दे रही है। लेकिन एक छोटा सा यहां पे हो क्या रहा है कि कोई एक इंसान होगा क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में, जो कि क्वांट, अगर ऐसा सच में हो रहा है तो, ये अभी एलिगेशन है, प्रूव नहीं है, ये समझ लेना। तो कोई एक इंसान होगा क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में जिसको जानकारी होगी कि जो एएमसी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो किस स्टॉक के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और उससे पहले म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने स्टॉक के अंदर या सेल करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट से या तो वो खुद बाय या सेल कर लेता होगा स्टॉक को, या फिर ये इंफॉर्मेशन वो बाहर किसी थर्ड पार्टी तक पहुंचाता होगा, जिससे उस थर्ड पार्टी को फायदा हुआ होगा। ये होता है फ्रंट रनिंग, कि म्यूचुअल फंड की खरीद या बिक्री से पहले कोई दूसरा इंसान उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा ले रहा है। तो किसी ने इस इंफॉर्मेशन को बाहर थर्ड पार्टी को दिया है, या तो खुद पर्सनल अकाउंट से उस इंफॉर्मेशन का यूज करके स्टॉक्स की बाइंग या सेलिंग की है। तो ये इशू है, ये दिक्कत हुई है। यहां पे समझना कि परेशानी क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने किसी स्कैम का यूज करके या कुछ स्कैम करके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए है। उनकी स्ट्रेटजी पे बात यहां पे नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी से ही रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड ने कोई स्कैम नहीं किया है। उसके अंदर किसी इंसान ने म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग से पहले अपने पर्सनल अकाउंट से बाइंग सेलिंग करके फायदा उठाया इस चीज का, और 20 करोड़ का एस्टिमेट प्रॉफिट कमाया है। तो उम्मीद है अब ये चीज क्लियर हो गई आपको कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्कैम नहीं हो रहा है, किसी पर्सन ने अपना खुद का फायदा उठा लिया है यहाँ पे। और ये गलत है, इंडिया के अंदर में इलीगल है। इससे पहले कि कुछ अगर पॉपुलर केसेस बताऊं तो अभी रिसेंटली, मतलब 10 दिन हुए होंगे, CNBC के होस्ट थे, तो उन्होंने इसका फ्रंट रनिंग की। उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो शो के अंदर जो वहां पे एनालिस्ट थे जो रिकमेंड करते थे स्टॉक, उससे पहले वहां पे पोजीशन बना लेते थे। तो इस कारण जो प्रदीप पांडे है, आई थिंक इनका नाम, इनको मार्केट से बैन किया सेबी ने। इससे जस्ट पहले, थोड़े दिनों पहले, 2 महीने हुए होंगे, LIC के अंदर फ्रंट रनिंग का मामला आया था। 2 साल पहले एक्सिस के अंदर फ्रंट रनिंग का मामला आया था। तो एक पर्टिकुलर इंसान फायदा उठाता है, जो कि गलत है, गलती है, उस पर पेनल्टी लगती है, उस पर मार्केट में बैन लगाया जाता है, और जो प्रॉफिट वो उसने कमाया है ये गलत करके सेबी उसको वापस ले लेती है पेनल्टी के रूप में। तो वैसे ही अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर में कोई फ्रंट रनिंग कर रहा होगा, जो कि अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी क्वेश्चनिंग ही चल रही है, तो जो प्रॉफिट हुआ है उस पे प्लस कुछ और पैसा पेनल्टी के रूप में उससे लिया जाएगा और उसको मार्केट से बैन कर दिया जाएगा।
म्यूचुअल फंड में आपका पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर ही बिल्कुल सेफ है और आपको इसको निगेटिव के वे में नहीं लेना है। आप लोग भी आसपास में किसी ने क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, अगर वो परेशान है तो आपको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये तो अच्छी चीज है कि सेबी इतनी सतर्क है कि वो जांच कर रही है। इस जांच को आपको अच्छे वे में लेना चाहिए, ये इन्वेस्टर के फायदे की चीज है, ये गलत नहीं है। और यहां पे ये अभी एलिगेशन है, ये प्रूव भी नहीं हुआ है, और प्रूव होता भी है तो जिस इंसान के लिए ये प्रूव होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। म्यूचुअल फंड का इससे लेना देना नहीं है। जो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, बिजनेसेस में, कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड है उन स्कीम्स के थ्रू। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा रिस्क पे नहीं है, एग्जिट करके दूसरे फंड में या तीसरे फंड में भागने की जरूरत यहां पे नहीं है। दिक्कत तभी आ जाती है कि जैसे मान लो अब ये न्यूज निकल के आई, और डेफिनेटली चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे पता है कि जून महीने का जो डेटा आएगा जुलाई महीने में, बच्चे एक हफ्ते ही है, लेकिन हैवी आउटफ्लो जरूर हमें क्वांट के स्कीम्स के अंदर से देखने को मिलेगी सिर्फ इस न्यूज के कारण। कल कई सारे लोग एग्जिट कर देंगे क्वांट के फंड्स को, जबकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही सब चीजें होती है जहां पे इन्वेस्टर को अपनी मैच्योरिटी लेवल दिखानी होती है। स्कीम के परफॉर्मेंस में भी हो सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी न्यूज है कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, और बड़ी न्यूज है तो जब आउटफ्लो करेंगे वो इतना ज्यादा तो स्कीम के परफॉर्मेंस पे असर आएगा। क्योंकि अगर हजारों करोड़ों का आउटफ्लो होता है, क्योंकि अगर सिर्फ पिछले महीने का आज ही मतलब पिछले दिन में मैंने वीडियो बनाया था कि 43% स्मॉल कैप का इनफ्लो सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप के अंदर गया था। तो इस तरीके से अगर आउटफ्लो हो जाएगा इस एएमसी के अंदर में, तो आउटफ्लो जाएगा, रिडीम करेंगे लोग, तो क्वांट क्या करेगी, जो इस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है उसको बेचेगी, पैसा निकाल के देगी, तो उन स्टॉक्स की वैल्यू थोड़ी गिरेगी, तो जो स्कीम्स है उनकी भी एनएवी गिरेगी, तो परफॉर्मेंस पे असर दिखेगा। तो ये परफॉर्मेंस पे इसलिए असर दिखेगा क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो इस न्यूज के चक्कर में म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके भागेंगे। इसके कारण म्यूचुअल फंड ने किसी तरीके का स्कैम नहीं किया है, ये जरूर दें, क्योंकि मैंने देखा रिएक्शन कमेंट्स के अंदर में ज्यादातर लोग एग्जिट करने की ही बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग के दिमाग में यह कि रिटर्न जो इतने दिनों से दे रहा था जरूर कुछ स्कैम कर रही थी, यही चीज चल रही है। लोग समझ नहीं रहे इस चीज को कि स्कैम करके रिटर्न नहीं दे रही, वो तो स्ट्रेटजी से ही रिटर्न दे रही है। जो स्कैम हुआ है वो 20 करोड़ का प्रॉफिट स्कैम के थ्रू कमाया गया है, प्लस वो किसी पर्सन ने इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाया है या फिर उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को दिया है, उस थर्ड पार्टी ने इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया। उम्मीद है इंफॉर्मेशन अब क्लियर होगी। अभी भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो पूछ लो। अभी के लिए जब तक कि फर्दर इस मामले में कुछ अपडेट नहीं आती है, मैं कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न ले रहा हूं, और न ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। न्यूज के ऊपर आपको बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ऐसे एग्जिट करने का गलत डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेना।